रावण सीता मां को क्यों चुराया? कौन सी भूख थी उसे? बोलो, पेट की भूख थी क्या? किसकी भूख थी? चमड़ी की। द्रौपदी के कपड़े काहे उतारे गए सभा में? दुर्योधन को पेट की भूख थी कि चमड़ी की? बोलो। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, पेट की भूख के कारण होता है कि चमड़ी की भूख के कारण? हाँ साहब, पेट की भूख से खतरनाक है चमड़ी की भूख। और ये चमड़ी सबसे खतरनाक इंद्री है। आप अपनी चमड़ी को जरा संभाल के रखें, सहेज के रखें। आपकी चमड़ी किसी पराई स्त्री और पराये पुरुष की तरफ ना बढ़े। आपकी चमड़ी सदा दीन दुखियों की सेवा के लिए आगे बढ़नी चाहिए। हाथ तो देखो, मैं इन्हीं हाथों से अपनी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। इन्हीं हाथों से आप किसी भूखे को रोटी देते होंगे, तो चमड़ी का प्रयोग तो यहां भी हो रहा है। और इन्हीं हाथों से आप किसी के कपड़े भी उतारते हैं जबरदस्ती। जैसे दुशासन ने द्रौपदी के उतारे, तो आखिर हाथ से ही तो उतार रहा। तो एक जो चमड़ी की भूख है सबसे गंदी है। और ये भूख ऐसी है कभी नहीं भरती, अर्थात इसका पेट का पेट तो भर जाता है, पेट का पेट तो भर जाता है, पर चमड़ी का पेट नहीं भरता। भर जाता तो लोग अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के चक्कर में, अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के चक्कर में कुछ लोग समाज में क्यों दिखते? ये वही लोग तो हैं जिनकी चमड़ी का पेट नहीं भरा। भगवान से प्रार्थना करो, हे विधाता हमें इन सब बुराइयों से आप बचाइएगा। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इन बुराइयों से बच जाएं। रावण जैसा ज्ञानी नहीं बचा हे प्रभु, पर आपके चरणों में समर्पण करता हूं। आपने जैसे विभीषण को बचाया, सुग्रीव को बचाया, ध्रुव प्रहलाद को बचाया, ऐसे ये दास को, हम सबको प्रभु आप बचाइए। संसार की हर बुराई से बचाइए, हर बुराई से हम बचें। इसलिए आप अपने शरीर को सेवा में लगाओ। समझ रहे हो मेरे दोस्तों, मेरी मां, मेरी बहनों? आज ये लिव इन में रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं? ये लिव इन नहीं है, इनकी चमड़ी की भूख है। ये चमड़ी की भूख मिटा रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि जी हम लिव इन में हैं। इनकी भूख है चमड़ी की। आप बचें, भगवान हम सबको बचाएं इस बुराई से। तो आंखों को भगवान में लगाओ दर्शन के लिए, कानों को भगवान की कथा में लगाओ, और अपने त्वचा को, शरीर को, शरीर के अंग अंग को, पांव है तो दौड़कर सत्संग में जाएं, तीर्थों में जाएं, भगवान का दर्शन। पांव से तो चल के बिहारी जी जाओगे। हाथ है तो किसी दीन दुखी की सेवा करो, बेसहारा का सहारा बनो। जैसे ये दास अनिरुद्ध ने, हमने पूरा शरीर अपना सेवा में लगा रखा है, पूरा शरीर हमारा सेवा में है। देखो, चमड़ी को बिजी करो, सेवा में बिजी करो। तो यदि ये बिजी यहां नहीं भई तो कहीं और फिर मांगेगी आपसे चमड़ी के, अब उस तरफ ले जाओ। आंखें यदि बिजी हो गई भगवान में और भगवान के भक्तों में, तो फिर आंखें भटकेंगी नहीं। नहीं बिजी करोगे तो वो लपक लपक के गंदी जगह फिर वो मुन्नी बदनाम हुई देखेगी, शीला की जवानी देखेगी फिर वो। हाँ या ना? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, फिर ये आंखें उस तरफ भागेंगी।
कहाँ चले चांद का टुकड़ा देखने हैं? अच्छा ठीक। तो आंखों को संभाल लो समय रहते, वरना ये आंखें कहां भागेंगी? सामने वाली खिड़की में। सामने वाली खिड़की में भागें, उसके पहले भगवान की खिड़की की तरफ लगा दो। मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो आंखें कहाँ लगे? खिड़की खोलो तो भगवान नजर आए। आंखों को यहां लगाना, कान को भगवान की कथा में लगाना, चमड़ी को भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, माँ की खूब पांव दबाओ, पिता के खूब पांव दबाओ, बड़े बुजुर्गों के खूब पांव दबाओ, खूब सेवा करो। लग जाएगी नहीं ये चमड़ी सेवा में तो फिर भटकेगी। क्यों मेरी माँ? आज ये बताओ, जो आदमी बिजी है वो ज्यादा परेशान है कि जो फ्री है वो ज्यादा परेशान है? हाँ, सबसे ज्यादा मन किसका भटकता है? जो बिजी है उसका या जो फ्री है उसका? हाँ, मन उसी का तो भटकेगा जिसका मन कहीं लगा ही नहीं। तो मन आपका भटके कहीं लगे। अब अनिरुद्धाचार्य है, हमारा मन सेवा में लगा है। कोई भी आता है हम उसे ले जाते हैं माँ का दर्शन कराने, सेवा कर लो भैया, दर्शन कर लो, उसके हाथ से अन्नदान करा देते हैं, ले भैया दे तू भी बांट। तो हम बिजी हैं, सेवा में जुड़े हैं। जब बिजी हैं तो फिर मन के भटकने की कोई संभावना, इसलिए मेरा मन स्थिर रहता है। आप लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन स्थिर नहीं है, महाराज जी हमारा मन स्थिर नहीं है। अरे भैया, मन को लगा दो ना, कहीं सेवा में लगा दो। अपने माँ बाप के पांव दबाओ, अपने गुरुजनों की सेवा कर लो। गोपाल जी ले आओ, गोपाल जी की सेवा में लगे रहो। गैया रख लो घर में, गैया की सेवा में लगे रहो, उसी के हाथ फेरते रहो। बिजी रखो अपने को। बिजनेस कर लो, बिजनेस में लगे रहो, काम करो। फ्री मत रहो। फ्री दिमाग शैतान का, खाली दिमाग खाली ना रहो। खाली मन नाश कराएगा। बिजी रखो। हम इतने बिजी रखते हैं अपने आप को कि हमारे मन को जरा कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता। इतना बिजी रखता हूं अपने आप को। एक एक मिनट का मैं उपयोग करता हूं। एक मिनट, एक एक सेकंड की कीमत मैं जानता हूं। आप लोग तो यूं ही पड़े पड़े समय बिताते रहते हैं। बिजी नहीं है लोग। कुछ ना काम हो तो माला लो और बैठ जाओ। सीताराम 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 सीताराम। कोई काम नहीं तो माला घुमाओ। बिजी रखो। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे कि भैया माला जप, उन्हें पता था कि तुम फ्री हो, कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास, तो माला जपो। क्योंकि माला नहीं जपोगे तो तुम्हारा मन कुछ और जपाएगा। इसलिए भैया कहीं ना लगा, यहां लगा, यहीं यहीं गोल गोल घूमेगा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। माला जपो। जरा भी फुर्सत मिल जाए माला। अरे फुर्सत मिलती हो तुम पड़ोसों से गप्प लड़ाने लग जाती हो, और पड़ोसन के चक्कर में गप्प लड़ाते लड़ाते कोई उल्टी बात निकल गई तो पड़ोसन ने जाके चुग, अरे उसने तो तेरे बारे में ऐसा कहा, लो भैया घर बैठे की लड़ाई तैयार है। ऐसा होता है कि नहीं भाई? ज्यादा बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही मुंह से। और पड़ोसन जाके बताएंगे सुनो वो तो कह रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसी कलमुही हो। लो हो गई। इसलिए
समय मिल जाए अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करो, पति के साथ समय गुजारो, सास ससुर के साथ समय गुजारो, पत्नी के साथ समय गुजारो, अपने परिवार में समय गुजारो, और समय फिर भी बचे, सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। सही है। अब आपके पास समय मिलता है ना, तो आप पड़ोसिन को, पड़ोसी को आई लव यू लिख के भेज देते हैं, आई लव यू, है ना। अब आजकल एक मैया, मैं कथा करने गया तो एक मैया बोली, महाराज आजकल की 25% स्त्रियां फंसी हैं। ऐसा हमने नहीं बोला, एक मैया ही बोल रही थी प्रश्नोत्तरी में। हमने कहा कहां फंस गई? बोले आजकल 25% स्त्रियां अपने पति को धोखा दे रही हैं। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? उसके पति को पता ही नहीं और उनका पड़ोसी से इलू इलू चल रहा है। बॉस से इलू इलू हो गया है। क्यों, ये बात सही है? पता नहीं किस रूप में देखो। तो आजकल यही चल रहा है। पुरुषों का उस मैया ने बताया 50%। बोले 50% पुरुषों का है आजकल, 50%। उस मैंने नहीं, ये मेरी गणित बिल्कुल नहीं है। प्रश्नोत्तरी में और रिकॉर्डर है, वो प्रश्नोत्तरी में आप सुन लेना। आजकल बहुत सुनने में मिलता है कि स्त्रियां ना दूसरी जगह, पति के होते हुए, बच्चों के होते हुए भी फंसी पड़ी हैं दूसरी जगह। ये बात सही है? 50-25% नहीं तो फिर भी कुछ परसेंट तो होगा ही, हाँ या ना। और पुरुषों को भी आप देखते ही हैं, कुछ पुरुषों को कि पत्नी है अच्छी खासी, बच्चे हैं, अच्छी खासी जिंदगी सेट है, फिर भी वो पड़ोसन से सेट है, परेशान है। तो ये सब आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसका केवल एक कारण है कि आजकल का व्यक्ति फ्री है। क्या है? फ्री है। और जो फ्री है वो फंसा है। इसलिए व्यस्त रहो काम में, और समय मिले तो फिर मन को और पवित्र करना है तो माला ले लो। आप सब अपने अपने पतियों को एक एक माला पकड़ाओ, बोले काम करो और सब फ्री बचो तो माला जपो। घर आओ, हमारे संग बैठो। पति के संग बात करता नहीं है, पति के संग बात करती नहीं, पत्नी के संग बात करता नहीं, और मोबाइल पे देखो तो हर सबको आई लव यू लिख के भेज रखा है। कोई तो एक्सेप्ट करेगी या करेगा? हाँ या ना? तुमने भी भेजा किसी को? नहीं? खाओ मां कसम कि नहीं भेजा आई लव यू। किसी को तो भेजा होगा तुमने, किसी को नहीं। मत भेजना। इस आई लव यू ने नाश कर रखा है सबका। शुरुआत सबकी यहीं से होती है। सब सीरियस ले लेते हैं, ये सब मजाक है। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। गाना सुना कि नहीं? मन्ना डे जी बोले, कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का। ये सब बातें हैं, सीरियस मत लिया करो। तो हमारी आंख, हमारे कान, हमारे चमड़ी और हमारी नाक सदा ये कौन सी गंध लें? जैसे भगवान को चढ़ा हुआ पुष्प, उसे सूंघ लो, उसे निर्माल्य कहते हैं, वो गंध लेनी चाहिए। इत्र डायरेक्ट आप लोग इत्र खरीद के ले आते हैं और सीधा मारते रहते हैं बॉडी पे।
ये गलत तरीका है। कभी भी इत्र या परफ्यूम या कोई भी चीज अपने लिए नहीं लानी चाहिए, भगवान के लिए। वो इत्र पहले भगवान जी को लगाओ, भगवान जी के इत्र से मालिश करो। कोई भी परफ्यूम पहले भगवान को डालो और फिर भगवान को डालने के बाद वो बन गया प्रसादी इत्र। तो फिर वो प्रसादी इत्र लेने की परंपरा है, अपने लिए इत्र नहीं, भगवान का प्रसादी इत्र हो, है ना। क्या हो, जैसे स्त्रियां मांग भरती हैं, आप सिंदूर खरीद के लाती हो बाजार से, सीधा मांग में भर लेती हो, ये गलत तरीका है। सिंदूर लाओ, सबसे पहले श्री किशोरी जी को, श्री सीता जी को, लक्ष्मी जी को, मां भगवती को पहले सिंदूर अर्पित करो। पहले माता जी की मांग में सिंदूर लगाओ। आपके घर में सीता जी का चित्र हो, लक्ष्मी जी का चित्र हो, लक्ष्मी नारायण तो सबके घर होने ही चाहिए। सुन लो, क्या होने चाहिए? लक्ष्मी नारायण जी सबके घर होने चाहिए। सिंदूर लाओ, पहले लक्ष्मी जी के लगाओ, फिर वो सारा सिंदूर आपके लिए क्या बन गया? थोड़ा सा उनका सिंदूर जो प्रसादी बचा वो उसमें मिला लो, फिर वो प्रसादी सिंदूर से अपनी मांग भरनी चाहिए। हे मां, जैसे आपकी मांग का सिंदूर अमर है, ऐसे हमारे भी मांग का सिंदूर अमर हो जाए। प्रसादी सिंदूर, प्रसादी इत्र। इत्र कैसा हो? प्रसादी इत्र कैसे होता? पहले भगवान जी को, जैसे आप रोटी बनाती हो, पहले भोग लगाती हो, तो भोग लगा के फिर वो दाल चावल सब्जी रोटी, भोग लगा के दाल को दाल में, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में मिलाए, वो पूरा बन गया प्रसाद। वो प्रसाद ग्रहण करो, ग्रहण कराओ, ठीक है। इस तरह से तो भगवान धुंधकारी 5 के चक्कर में पड़ा, सर्वनाश हो गया। आप भी इन 5 से बचना। आंख भगवान में लगाना, कान भगवान में लगाना, जिह्वा भगवान के गुणगान में, त्वचा सेवा में, और नासिका भगवान के निर्माल्य में। धुंधकारी के बाद भागवत सुनी, उन्होंने उद्धार हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, भगवान पालन करते हैं, संहार करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वो स्वानैव राजतीति स्वराट, भगवान स्वयं प्रकाशित हैं, भगवान को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। मुह्यन्त यत् सूरयः, बड़े बड़े यत्सूरी जिस परमात्मा पर मोहित हो गए, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप मान के हम उनका ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भगवान धर्म की स्थापना करने आए, 24 अवतार हुए भगवान के। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुख धाम। नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल्क अवतार। पृथु राजा वारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। इस तरह भगवान के 24 अवतार, सनकादि, वाराह, नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, 24 अवतार हुए भगवान का। हर अवतार के पीछे उद्देश्य है। फिर भगवान नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि आप अशांत क्यों हैं? बोले भागवत जी की रचना करो, आपको शांति मिलेगी। शांति पाना है तो भागवत सुनना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं भागवत सुना करो। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की और महाभारत के युद्ध से प्रारंभ किया। नारद जी बोले हम दासी पुत्र थे, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बने। अब बड़े प्रेम से महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ। अच्छा, महाभारत का युद्ध जब हुआ तो पक्ष 2 हो गए। मैया चली महाभारत करने,
महाभारत की कथा। आप लोग करते हो कि नहीं महाभारत? नहीं करते? सास के साथ, पति के साथ चलता महाभारत। महाभारत है ना, हो गया। महाभारत की कथा हम सबको कितना कुछ सिखाती है, जरा समझो। महाभारत हुआ था दो पक्षों में, पांडव और कौरव। पांडवों के साथ भगवान थे, कौरवों के साथ शकुनी और इत्यादि। पांडव की सेना कम थी, कौरवों की सेना, पांडव थे 5, कौरव थे 100। अच्छा ये बताओ शक्तिशाली कौन था? पांडवों की सेना, पांडव पक्ष शक्तिशाली था या कौरवों का पक्ष शक्तिशाली था? कौन शक्तिशाली था? शक्तिशाली कौन थे? हाँ, शक्तिशाली यदि देखा जाए तो कौरवों के पक्ष में शक्ति ज्यादा थी। पितामह भीष्म जैसे कौरवों के साथ थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा कौरवों के साथ थे, कर्ण जैसे योद्धा कौरवों के साथ थे, बड़े बड़े योद्धा कौरवों के साथ थे। पांडवों की सेना में कोई अधिक बलशाली था ही नहीं। फिर युद्ध पांडव ही क्यों जीते जबकि उनकी शक्ति तो कम थी, कौरवों की शक्ति ज्यादा थी? क्यों जीते? क्योंकि असत्य कितना भी शक्तिशाली हो, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन वो हार जरूर जाता है। सत्य कितना कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य एक दिन जीत करके सामने आएगा जरूर। सत्य को किसी के साथ की जरूरत नहीं, सत्य अकेला बहुत। सत्य का साथ भगवान खुद देते हैं। सत्य यदि हार जाएगा तो भगवान की हार मानी जाएगी। इसलिए आप कभी झूठ के साथ ना खड़े हुआ करो, सदा सत्य के साथ खड़े हुआ करो। किसके साथ? बोलो, सत्य के। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करते हैं, खूब दान दक्षिणा देते, पुण्य करते। अर्जुन को थोड़ा एटीट्यूड, अभिमान आ गया। है कोई हमारे भाई जैसा दानी? देखो, भगवान ने पांडवों का वहां तो साथ दिया महाभारत में, लेकिन आगे जहां पांडव गलत थे वहां भगवान ने पांडवों का भी साथ नहीं दिया। अर्जुन को अभिमान आ गया, है कोई मेरे भैया जैसा दानी? देखो इतना यज्ञ किया, इतना दान किया, भूख प्यासे कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, सबको दान दक्षिणा सोना चांदी दी। है कोई इतना बड़ा दानी? भगवान चुप रहे। अर्जुन बोले, प्रभु कोई है युधिष्ठिर जी के जैसा, हमारे भैया के जैसा दानी? भगवान बोले, तुम्हारे भैया तो कुछ भी नहीं। अब तो अर्जुन को तो फिर बताओ बड़ा दानी कौन है? भगवान बोले, मैं बहुत प्यार करता हूं अपने भक्त से। क्या नाम है उसका? बोले, उसके जैसा दानी कोई हो नहीं सकता। भगवान बोले। अर्जुन बोले, आखिर ऐसा कौन सा दानी है भाई, नाम बताओ। भगवान कृष्ण बोले कि उसके जैसा दानी ना कोई था ना कभी होगा। अर्जुन बोले, नाम बताओ। भगवान बोले, वो मेरा बहुत लाडला
प्यारा भक्त है। क्या नाम है? मोरध्वज। क्या नाम बताया भगवान ने? क्या नाम? मोरध्वज। मेरा बहुत प्रिय भक्त है और इस धरती पे ऐसा कोई नहीं हुआ उसके जैसा, ना हुआ। अर्जुन बोले प्रभु एक बार मिलाओ। हम नहीं मानते, हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना। यदि बड़ा दानी होता तो हम उसके बारे में सुनते, पर हमने तो सुना नहीं। आप तो ऐसी तारीफ कर रहे हैं, झूठी प्रशंसा अपने भक्तों की। भगवान बोले नहीं। अर्जुन बोले चलो परीक्षा लेते। भगवान बोले मैं अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेता। नहीं नहीं नहीं, तो हम नहीं मानते कि वो बड़ा दानी है, हमने तो सुना ही नहीं कभी उसके बारे में। कोई बता नहीं सकता उसका नाम। भगवान बोले कोई भले ना जाने, हम तो जानते हैं। चलो परीक्षा लेते हैं। भगवान बोले नहीं, मैं परीक्षा नहीं लेता। नहीं प्रभु, समाज के सामने उसका नाम तो आना चाहिए जिसे आप पसंद कर रहे हैं, वरना मैं नहीं मानता। आप देखो भगवान की बात नहीं मान रहे हैं अर्जुन, परीक्षा लेने की जिद। भगवान बोले अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो चलो। गए दोनों लोग, पंडित जी बन के गए दोनों, ब्राह्मण। अर्जुन भी पंडित जी बन गए और भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए। मोरध्वज का नियम था कि बिना दान दिए भोजन नहीं करते थे, और दान वो देते थे जो आप मांगते थे। जो मांगोगे वो दिया जाएगा। लोग जाते, कोई सोना मांगे, कोई चांदी मांगे, कोई गाय मांगे, कोई जमीन मांगे, कोई कुछ मांगे, वो सब कुछ राजा देते। और सब देने के बाद फिर वो भोग लगाते भगवान जी को और फिर प्रसाद पाते। इतने बड़े दानी थे मोरध्वज कि भगवान उनकी प्रशंसा करते। अब ब्राह्मण बन के अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों गए, लाइन में जाके ये भी बैठ गए। सबको वो दान कर रहे थे, सब दीन दुखी ब्राह्मण सब थे, कोई कुछ मांगे सब। जब नंबर आया भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का, मोरध्वज ने हाथ जोड़ के कहा हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? भगवान ने सारा की अर्जुन मांगो क्या चाहिए। बोले हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा प्रभु, आप बताओ। भगवान बोले चलो परीक्षा लेंगे तो सबके बीच में इनका नाम आएगा। देखो यदि आपके जीवन में कष्ट आया है तो आप ये मानना कि भगवान आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। मोरध्वज के ऊपर अब देखो कितना बड़ा संकट आएगा। भगवान ने कहा कि यदि देना हो, मैंने सुना है कि आप बड़े दानी हो। मोरध्वज ने कहा प्रभु मैं दानी नहीं, भगवान ने जो दिया है आप सबकी सेवा में लगता है। मैं चाहता हूं, भगवान ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरा शेर बाहर खड़ा है, महीनों का भूखा है, आप उसे कुछ मांस की व्यवस्था करें। पर मेरा शेर बूढ़ा है, दांत टूट चुके हैं, मांस फाड़ नहीं सकता, दांत होते तो फाड़ लेता, कड़ा मांस खा नहीं सकता, फाड़ नहीं सकता, भूख से तड़प रहा है। हमें लगा कि आप बड़े दानी हैं तो आप हमें मांस दे दो। मोरध्वज बोले शेर का पेट भरना जिम्मेदारी है, एक काम करो ब्राह्मण देवता, मेरा मांस परोस दो। देखो एक राजा बिना देर लगाए बोल दिया कि मेरा मांस शेर को।
ना ना, ब्राह्मण बोले नहीं, आप बूढ़े हैं, आपका मांस नहीं खाएगा, वो बच्चों का मांस। मैंने सुना है आपका एक बेटा है, ताम्रध्वज उसका नाम था। हाँ हाँ है। एक काम करो, आप अपने बेटे को आरे से चीर दो जरा, और उसके कुछ टुकड़े कर देना। सिर फाड़ नहीं सकता तो आप आरे से जरा अपने बेटे को चीर दो और कुछ टुकड़े करके मेरे शेर को डाल दो, वो खा लेगा। अब बताओ, एक पिता से कहा जाए कि तुम अपने बेटे को आरे से चीर दो, ये सरल काम है या कठिन काम है? बोलो। अब राजा यदि नहीं देते तो क्या होगा कि लो, आप तो कहते थे कि जो मांगोगे मिलेगा। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए कि यदि मैंने बेटे को मार दिया तो बच्चे को मारना भी तो पाप है। भाई आपकी मर्जी नहीं है और मैंने आपको मार दिया, पाप है। हाहाकार मच गया पूरे राज्य में कि कोई ब्राह्मण कह रहा है कि अपने बेटे को काट करके शेर को खवाओ। ये बात महारानी तक पहुंची और बेटे तक ये बात पहुंची तो बेटा ताम्रध्वज उस समय 5-6 साल के बालक थे। दौड़ कर आए बेटा, पिताजी पिताजी क्या हुआ? आप सोच रहे हैं ना कि मेरी इच्छा है या नहीं? पिताजी मैं आपका बेटा हूं और बेटे का धर्म है कि वो पिता के धर्म की रक्षा करे। इसलिए पिताजी आप मेरे सिर पर आरा चलाइए, मुझे ऐतराज नहीं है। ब्राह्मण बोले कि तुम दोनों पति पत्नी आरा चलाओ। अब रानी को बुलाया गया। मां कैसे आरा चलाए? आरा समझते हैं लकड़ी चीरने का। आरा रानी और राजा को चलाना है। रानी मां है, मां कैसे बेटे के सिर पे आरा चलाए? तब वो बच्चा बोला, मां एक तरफ आपका बेटा है, दूसरे तरफ आपके पति का धर्म है। बेटा चला जाएगा ना मां तो वापस आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। देखो जरा, बेटे से बड़ा धर्म है। रानी खड़ी हो गई, राजा खड़े हो गए, आरा दिया गया। आरा बच्चे के सिर पे रखा गया, पर रानी के हाथ कांप रहे। रानी रो रही, राजा के हाथ कांप रहे, राजा रो रहे। तब ब्राह्मण भगवान बोले, राजन शर्त है, आप दोनों की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं होनी चाहिए। यदि आप रोए तो फिर हमारा शेर ये मांस नहीं खाएगा। अब बेटे को आरे से चीरना है और शर्त यह है कि आंखों से आंसू नहीं बहा सकते आप। आरा चलाने को माँ बाप तैयार हुए कि बच्चा बोला, माँ 1 मिनट। दौड़ा दौड़ा गया, रुई लेके आया, माँ के कानों में रुई ठूंस दिया। बेटे ने पिता के कानों में रुई ठूंस दिया। माँ बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? माँ अपने कानों में रुई लगा लो। माँ क्यों? जब आप आरा चलाओगी ना तो मुझे दर्द होगा, मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। माँ
यदि आप मेरी चीख सुन के आरा रोक दोगी तो पिता का धर्म चला जाएगा। मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं मां, आरा रुकना नहीं चाहिए। पिता का वचन है कि जो मांगोगे दूंगा, और आज किसी ने मुझे ही मांग लिया है, तो मुझ पुत्र का तो कर्तव्य है ना कि पिता के धर्म को पूरा करूं। आरा चलाना शुरू किया माता पिता ने, रुई लगाकर जो आरा चलाया, खून की पिचकारियां निकलने लग गई। कभी वो माँ के मुंह में आए तो कहीं पिता की तरफ आए, कहीं दीवारों की तरफ जाए। चारों ओर रक्त ही रक्त बिखर गया। देखते देखते बच्चा 2 भागों में फट गया। भगवान ने कहा, राजन बच्चे का दायां अंग ले जाओ और मेरे शेर को डाल दो, और बायां अंग ले जाओ गटर में फेंक दो। ये सुनते ही रानी की आंखों से आंसू झरने लगे। भगवान बोले, महारानी आपकी आंखों में आंसू क्यों? महाराज, मेरे बेटे का एक अंग आपके काम आया, पर मेरे बेटे का दूसरा अंग आपके काम नहीं आया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए कि मेरे बेटे का बलिदान पूरा का पूरा आपके काम ना आया। अच्छा, ब्राह्मण बोले, भगवान बोले, अच्छा शेर का पेट तो भर गया, शेर ने खा लिया बच्चे का मांस। अब ब्राह्मण बोले, अर्जुन और कृष्ण दोनों थे। भगवान बोले कि हमें बड़ी भूख लगी, जरा हमें भोजन कराओ। अब राजा रानी गए और भोजन तैयार किया, परोसा, चौकी लगाई, थाली रखी। जैसे ही प्रसाद आया, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी परोसा गया, आया तो भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए। राजन, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हत्यारे हो। तुमने अभी अपने बेटे की हत्या की है, और हम हत्यारों के घर भोजन नहीं करते। मोरध्वज बोले, महाराज मैंने हत्या नहीं की, आपने कहा, तो आपके कहने से मैंने आपके वचन को पूरा किया है। नहीं, देखो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान कितने निष्ठुर हो गए। कई बार भगवान निष्ठुर बनके खड़े रहते हैं, लेकिन क्या करें, उस निष्ठुरता के पीछे ही तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा भविष्य छिपा होता है। भगवान बोले, हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, तुम हत्यारे हो। अभी बेटा मरा, इसके लिए राजा रोए नहीं, पर मेरे द्वार से आज पहली बार कोई ब्राह्मण, कोई संत भूखा जा रहा है। आकाश की ओर मुख करके रो पड़े मोरध्वज, हे विधाता, पहली बार मेरे द्वार से कोई भूखा जा रहा है। हे विधाता, मुझे इस कलंक से बचा लो, मुझे इस पाप से बचा लो। बेटा बेटा ताम्रध्वज, बेटा एक बार तूने मर के अपने पिता के धर्म को बचाया, एक बार जीवित होकर पिता के धर्म को बचा बेटा, वरना ये दुनिया मुझे पुत्र का हत्यारा कह के बुलाएगी। हे विधाता, मुझे इस पाप से बचा लो। यदि मैंने सपने में कभी किसी का बुरा ना किया हो, मैंने सदा प्रभु आपकी सेवा की हो, आपके भक्तों की सेवा की हो, कभी मैंने मन से, वाणी से, कर्म से कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, तो हे विधाता, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इस कलंक से बचा लो। बेटा ताम्रध्वज, एक बार तूने मरकर अपने पिता के धर्म की लाज रख ली बेटा,
एक बार अपने पिता के लिए जीवित होके अपने पिता के धर्म को बचा। आज तू जीवित नहीं होगा तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा। जब ये कहा और रो पड़े मोरध्वज, आंखों से आंसू जब गिरे तो आवाज आई, पिताजी मैं मर कर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और आपके लिए जीवित होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। उसी द्वार से ताम्रध्वज वही बालक, वही सुंदर सा बालक दौड़ता हुआ आया और पिता के हृदय से लग गया। पिताजी देखो मैं आ गया। मोरध्वज ने होश संभाला, अपने आप को संभाला। उन्हें लगा कि मैं होश में हूं या नहीं। ध्यान से देखा, तू तो मर चुका था, कैसे जीवित हुआ? सामने देखा तो वहां कोई ब्राह्मण नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। और अब की बार मोरध्वज नहीं, भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे। अर्जुन की सिसकियां बंद नहीं हो रही, अर्जुन रोए जा रहे हैं। मोरध्वज बोले, प्रभु आप? हाँ। भगवान बोले, मोरध्वज क्षमा कर दो। भगवान क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दो। क्यों प्रभु? अर्जुन के कहने से हमने तुम्हारी परीक्षा ली। हम जानते थे कि तुम कैसे हो, तुम कौन हो, पर हम जानते तो लोग थोड़ी जानते। पर आपने जो किया, इससे युगों युगों तक आपके नाम को ये दुनिया जानेगी कि दानी कोई हुआ है इस धरती पर तो मोरध्वज के जैसा, जिसने अपने वचन के लिए, अपने धर्म और अपने सत्य के लिए अपने पुत्र को भी धर्म के लिए समर्पित कर दिया। भगवान की कृपा से उनका मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। उन्हें सब कुछ जस का तस मिला, लेकिन समाज में अर्जुन को यह विश्वास दिलाया भगवान ने कि देखो, भक्त तो वही हो सकता है जो दुख में विचलित ना हो। सोचिए कि यदि मोरध्वज विचलित हो जाते कि नहीं मैं नहीं देता बेटे को, कुछ और मांग लो, तो क्या आज युगों बाद मोरध्वज का नाम होता? भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं जो विपत्ति आने पर भी, दुख आने पर भी अपने धर्म से, अपने सत्य से विचलित नहीं होते। इसलिए मेरी मां, जब जीवन में कुछ दुख आए तो समझ लो कि भगवान कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। भगवान ने प्लानिंग की। अरे भगवान के कारण मोरध्वज के जीवन में इतना बड़ा संकट आ गया, लेकिन वो संकट के बादल छट भी तो गए। यदि विश्वास है आपको भगवान पर तो संकट आएगा, पर संकट के बादल बहुत जल्दी भगवत कृपा से छट भी जाते हैं। अपना धैर्य न खोइएगा, भगवान के प्रति विश्वास डगमगाइएगा मत, कमजोर मत करिएगा। कुछ लोग जरा सा दुख आए तो भगवान, अरे हम पहले बहुत पूजा करते थे अब नहीं करते। क्यों? अब दुख आ गया था, हमने भगवान की पूजा छोड़ दी। तो जब सुख आएगा तभी तुम भगवान की पूजा करोगी या करोगे, और दुख आएगा तो छोड़ दोगी या छोड़ दोगे। ये क्या बात हुई? भक्त का मतलब ही क्या हुआ फिर? भक्त का मतलब तो ये है कि प्रभु ये सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आप ले लो, सब चला जाए, सब छोड़ दूं, लेकिन प्रभु मैं हर हाल में आपको नहीं छोड़ सकता हूं। सब छोड़ दिया। कितने भक्त हुए? मीरा ने सब कुछ छोड़ा, पति, राज वैभव सबको पकड़ती, तो कृष्ण कैसे पकड़ में आते? सबको पकड़ करके भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता मेरी मां। एक ही पकड़ में आएगा, या जगत
या जगन्नाथ? किसे पकड़ना है वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। तुम सोचो कि हम संसार के मतलब के भी रहें और भगवान के मतलब के। शुरुआत तो ऐसी ही होगी कि आपको संसार में रहना ही है। पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, तो गृहस्थी के काम तो करने हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर तन से, शरीर से मन सदा भगवान के लिए लालायित बना रहे, मन भगवान के लिए आजाद रहे, संसार में केवल तन रहे। बंटवारा कर दो अपना, तन दे दो जगत को और मन दे दो जगन्नाथ को, तो संसार भी खुश, भगवान भी खुश। भगवान को तन नहीं चाहिए और संसार को मन नहीं चाहिए। संसार को आपके मन की कोई आवश्यकता नहीं है, संसार तो आपकी उपस्थिति चाहता है। क्यों? जगत आपकी उपस्थिति चाहता है, मन की नहीं, लेकिन भगवान मन की उपस्थिति चाहते हैं, तन की नहीं। इसलिए बैलेंस करके चलो। जगत में रहना ही कितना है, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। 30 साल के हो गए तो 30-40 और बची। 50 साल के हो गए तो 30-40 और बची। भाई 90 के अंदर ही तो मरोगे। 90 भी ज्यादा बोल रहा हूं, आजकल तो 66 और 70 भी लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अब तो 70-75 के भीतर ही सिमट रही है दुनिया। बोलो हाँ कि ना? तो 50 साल के हो गए तो 50 से 70 कितना दूर है? 20। 75 कितना दूर है? 25। अब कितने बचे हो? तो रहना ही कितना है अब तुम्हें? 50 साल के हो गए तो 25 साल और बचा, और 25 के हो गए तो 50 साल और बचा। अब तो तुम्हारी तैयारी भी हो गई, अब तो बाल भी अपने रंग वंग बदल रहे हैं। अब तो बाल भी सफेद हो गए, आंखें भी ह्यूज हो रही हैं, कमर भी अब जवाब दे रही है, और घुटने भी कट कट करने लग गए हैं। पेट भी अब दिन भर गुर्र करता रहता है, गुर्राता रहता है, गुड़ 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 गुड़। हाँ या ना? अब तो तैयारी कर लो। बचा कितना है? सदा यहीं रहोगे क्या? हम यहां के हैं ही नहीं। हम यहाँ के नहीं हैं। हम इस देश के नहीं हैं, हम भगवान के देश के हैं। हम भगवान के हैं, यहाँ आए हैं आप लोगों को कथा सुनाने, आप लोगों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने। अब थोड़ा सा समय लेके आए हैं, इसमें हम और आप चाहे प्यार मोहब्बत से रह लें या लड़ाई झगड़ा करके रह लें, धन्यवाद देके रह लें या शिकायत करके रह लें। इसलिए गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। मोर ध्वज जैसा दानी कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ
होगा हर एक समस्या का। दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं। दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं। पर मोर ध्वज जैसा पर मोर ध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है। मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है। बताओ सबसे बढ़िया मेहमान कौन था? पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। दानी बहुत देखे पर मोर ध्वज जैसा नहीं। मेहमान बहुत देखे पर वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। पर रावण के जैसा सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? पर रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ? इसलिए आपसे कहता हूं कि भक्त वही बन सकता है जो भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। भगवान लेते कुछ नहीं है, लेकिन आपका मोह की परीक्षा तो लेते हैं ना, कि देखें कि आपका अटैचमेंट किससे ज्यादा है। जब भगवान चुनेंगे आपको तो परीक्षा तो देखो देनी पड़ेगी। क्यों? उस परीक्षा में आप कई बार फेल हो जाते हैं। जैसे आपका बेटा है, आपके एक बार एक मैया मेरे पास आई, रोने लग गई। महाराज मैं बहुत दुखी हूं, इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। मैंने कहा मां ऐसा कौन सा दुख आया? बोली महाराज 16 तारीख को मेरे बेटे का विवाह होना था, तैयारियां पूरी हो गई थी, निमंत्रण कार्ड बिक गए। निमंत्रण कार्ड मैंने सबको निमंत्रण दिया, घर घर सारा सामान खरीद लिया। 16 तारीख का विवाह था और 9 तारीख को मेरे बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई। एक ही बेटा, इकलौता, ना कोई बेटी ना कोई दूसरा बेटा।
अब आप समझ सकते हैं कि इस मां के अंदर कितनी पीड़ा होगी, एक कितना कष्ट होगा उस मां के भीतर जिसका बेटा विवाह की तैयारियां हो गई और जवान बेटा, घर चलाने वाला बेटा, कमाने वाला बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया। कितना कष्ट, कितना पीड़ा उस माँ के भीतर रहा होगा। वो बोली, महाराज भगवान ने मेरे साथ गलत किया। मैंने माँ को बिठाया, मैंने माँ से केवल 2 मिनट बात की और उस 2 मिनट में कुछ सवाल मैंने माँ से किए, कुछ सवाल माँ ने मेरे से किए। हम दोनों का संवाद हुआ। मैंने उस माँ से कहा, माँ ये बताओ, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ऐसा तुम आरोप लगाती हो भगवान को। अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम्हारा बेटा था, ये तुम्हें दिया किसने था? तुम्हें तो बच्चे हो ही नहीं रहे थे। बहुत जगह तुमने प्रार्थनाएं की, हाँ महाराज हमें तो बच्चे नहीं हो रहे थे। शादी के कई साल तक बच्चे नहीं हुए। बहुत प्रार्थना मन्नतें मांगी तो ये बेटा हुआ। हमने कहा, मां तुम्हारे भाग्य में संतान थी ही नहीं, तुम्हारे बच्चा था ही नहीं, पर तुमने पूजा की, आराधना की, तो परमात्मा ने तुम्हारी पूजा आराधना स्वीकार की और तुम्हारी झोली कुछ दिन के लिए भर दी। 25 साल तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ था, तुमने लाड़ लड़ाया, दूध पिलाया, प्यार किया, परवरिश की। अब 25 साल तक तुम्हें मिला, तुम्हारे पुण्य से मिला, तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं, फिर भी तुम्हारे भजन के प्रभाव से परमात्मा ने तुम्हारा भाग्य बदला और तुम्हें 25 साल के लिए पुत्र का सुख दिया। जो दिया था, क्या उसके लिए तुमने धन्यवाद दिया कि हे विधाता 25 साल के लिए तूने बेटे का सुख दिया? ना देते तो तुम क्या कर लेती? ये बालक दिया किसने था? ये संतान थी किसकी? भगवान की। और गई कहां? भगवान के घर। जहां से जो आता है वहीं तो जाता है। नदियां समुद्र की तरफ ही क्यों बहती हैं? क्योंकि नदियों का जो जल है आया कहां से? समुद्र का ही वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, पानी बरसता है, तो वो जहां का था पानी वहां जा रहा है। समुद्र का ही पानी नदियों में होता है बारिश बन करके, और वो नदियां समुद्र में मिलती हैं। जो जिसका है उसी तरफ तो भागेगा। मुसलमान है मुसलमानों की तरफ भागता है, हिंदू है हिंदू की तरफ भागता है, भारत का है भारत की तरफ भागेगा, पाकिस्तान का है पाकिस्तान की तरफ भागेगा। दीपक जलाओ तो ज्योति ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि वह सूर्य का अंश है। सूर्य है अग्नि का मूल, तो वो अपनी ओर भागता है। तो भाई हम और आप किसके हैं? बोलो। कहां जाते हैं? लोग कहते हैं चले गए। कहां गए? लोग कहते हैं ना भगवान के घर चले गए। आए कहां से थे? जहां से आए थे वहीं तो चले गए। इसी आवागमन को तुम जन्म और मृत्यु कहते हो। समझो तो कोई कहीं नहीं जाता, सब भगवान के घर आते, भगवान के घर से काम पूरा करते। मैं देखो 7 दिन के लिए आपको कथा सुनाऊंगा, कथा सुनेंगे, 7 दिन बाद कथा सुना करके कार्य पूरा। आप अपने घर, हम अपने काम में। ये जिंदगी एक यात्रा है, इसे यात्रा के नजरिए से देखो। सब यात्री हैं, सब मेहमान हैं। ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। आपको हंसा रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, रुला रहे हैं आप रो रहे हैं। ये सब खेल भगवान का है। इसलिए
मेरा कुछ नहीं, समर्पण कर दो प्रभु। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। हाँ अभी हमने कहा जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ले, पर भरोसा रखना